बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपने ना डेरिवेटिव के रूल देखने हैं, इसलिए मैंने पहले जो 3 लेक्चर आपको सेंड किए ना उसमें डेरिवेटिव के जस्ट रूल्स थे, ठीक है। और रूल्स को आपने अच्छे से देखना है। जब तक आपको रूल नहीं ना समझ आएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव का समझ नहीं आना। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, वो जो मैंने 3 वीडियोस उसके अपलोड किए हैं जिसका टाइटल मैंने दिया हुआ कि रूल्स ऑफ डेरिवेटिव है, तो आपने सबसे पहले उनको रूल्स ऑफ डेरिवेटिव को देखना है, ठीक है। उनको अच्छे से देख के फिर आपने इधर एक्सरसाइज की तरफ आना है। तो 4 पॉइंट ये मैं, क्योंकि टाइम कम है, आपके पेपर करीब हैं, तो मैं चाहता था कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना एक्सरसाइज उनको डिस्कस कर दूं, तो इसलिए मैंने ये 4.3 से स्टार्ट की है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव मैंने ये कंप्लीट स्टेप किए हुए हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव चूँकि ये 2 फंक्शन थे तो दरम्यान माइनस था, तो डेरिवेटिव मैंने पहले इस पर अलग अलग अप्लाई कर दिया, तो ये अलग अलग हो गया। अच्छा, अब आप देखें, मैंने आपको कहा था कि रूल्स डेरिवेटिव के देखने। अब इस पर रूल लग रहा है पावर रूल, कि ये फंक्शन की पावर में। तो पावर रूल क्या था? पावर रूल ये था कि मैंने कहा था कि इस पावर को आपने शुरू में ले आना है, पावर में से एक कम कर देना है, ठीक है। फिर जिसकी पावर कम की उसका डेरिवेटिव भी लेना है। वो एक्स वाले केस में चूँकि वो 1 ही हो जाता है, वो ना भी लिखे खैर है। तो इधर जस्ट आपने ये करना है कि पावर शुरू में, पावर में से एक कम। तो देखिए क्या किया, जब इसका एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव लिया है, तो पावर शुरू में 4 शुरू में, पावर में से कम 4 - 1 करेंगे तो ये 3 आ गया। फिर जिसकी पावर कम की एक्स की, तो बेसिकली एक्स का जब हमने डेरिवेटिव लेना है तो ये d/dx है। इस एक्स का जब लेना है, इधर भी एक्स लिखा जाना है, तो ये dx/d ये हो जाता है 1। तो ये तो ना भी लिखें तो खैर है। तो ये हो गया। अब ये मैंने बताया था कि ये रूल होता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इसमें ये होता है कि जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो हमने क्या करना होता है, हमने सबसे पहले इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे देखें, इस 3 को कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। अब लेना डेरिवेटिव इसका। अब इस पर वही पावर रूल लग जाएगा कि एक्स का स्क्वायर है तो पावर रूल लग जाएगा। पावर शुरू में देखें 2 शुरू में, 2 में से कम करेंगे 2 - 1, एक्स का डेरिवेटिव वो 1 नहीं है, तो ये बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 × 6x, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है। अब आपने याद रखना है कि ये 2 चीज़ें होती हैं। एक इस चीज़ को ऐसे अंडर रूट में इधर लिख देते हैं, एक चीज़ होती इधर लिख देते हैं 3। इन दोनों में फ़र्क है। जो चीज़ अंडर रूट के इधर लिखी हो ना इंडेक्स में, उसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1/3, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। जो 3 इधर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा वो एक अलग चीज़ होती है। तो अब चूंकि ये अंडर रूट के अंदर इधर इंडेक्स में थी, तो इसको मैंने सबसे पहले लिख लिया 1/3। तो फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 7/3। अब सिंपल है, तो हमने इसका लेना डेरिवेटिव। तो आपको नज़र आ रहा है कि फंक्शन पावर के अंदर है, तो इस पर हम जस्ट क्या लगा देंगे, पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है कि जी पावर शुरू में, पावर में से एक कम, तो जिसकी पावर कम की है उसका फिर डेरिवेटिव। वो एक्स का मैंने आपको बताया है कि वो dx/dx मान ही हो जाता है, वो ना भी लिखे तो खैर है। तो ये हो गया। अब इसको मैंने ये साइड पे हल किया हुआ, इसको हल करके 4/3 आता है, तो ये 4/3 आ गया। ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। सबसे पहले ये फंक्शन दिया हुआ है, तो जब आपने डेरिवेटिव लेना तो पहले तो ये ऐसे डेरिवेटिव आपने इन तीनों फंक्शन का ऐसे अलग अलग लिख देना है। तो ये अलग अलग लिख दिए। अब हम इस केले का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो देखें, एक्स की पावर 4 है, तो ये पावर रूल लग जाएगा। पावर 4 शुरू में 4 में से कम किया तो एक्स की पावर 3 हो गया, ठीक है जी। अब ये इसको मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट अप कर दिया, तो ये 3 कांस्टेंट था, 3 तो ऐसे ही रहना था। एक्स स्क्वायर है, तो इसकी पावर शुरू में आनी थी, तो 2 शुरू में आ गई, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गई, ये 6 हो गया। 2 में से कम किया तो 6x हो गया। ये 10 है, तो ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये 0 आ गया। अब इसको 2 को 4 से काट दें, तो ये आ जाएगा 2x³ - 6x। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट। तो चूँकि हमने पावर रूल लगाना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, अंडर रूट को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। तो सबसे पहले मैंने अंडर रूट को लिख लिया 1/2। अब ये डेरिवेटिव ले लिया मैंने, तो डेरिवेटिव इसी तरीके से 2 फंक्शन है, माइनस हो रहा है, ऐसे अलग अलग लिख दें। अब इन पे रूल लगा दें, तो ये एक्स स्क्वायर है, इस पर तो लग जाएगा सिंपल पावर रूल। कि जी पावर रूल क्या है कि पावर शुरू में, पावर में से कम, तो जिसकी पावर कम की है उसका फिर डेरिवेटिव वो भी 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 2x। अब इस पर भी पावर रूल लग जाएगा, तो इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। तो उसी तरीके से पावर रूल लगा दें कि 1/2 पावर शुरू में, पावर में से एक कम। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाए।
अब 1/2 -1 को हल करेंगे तो वो आ जाएगा -1/2। अब -1/2 को हम नीचे ले जाएंगे तो वो बन जाएगा प्लस का 1/2। तो अब हम x की पावर 1/2 को लिख सकते हैं x का अंडर रूट। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 2x - 1/2x। ठीक है जी। अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने का ना दो तरीके। पहला तरीका तो ये होता है कि ये दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो डेरिवेटिव के रूल्स हैं, तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, इनका डेरिवेटिव लेना हो तो हम इस पर लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल। पहला तरीका तो ये कि हम दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके जब एक ही फंक्शन आ जाएगा उसका फिर डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये ज़्यादा आसान है। तो मैंने क्या कर दिया, पहले इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये ज़रा देख ले। पहले आपने इस टर्म को ले लेना, एक्स स्क्वायर को इससे करना, इससे मल्टीप्लाई। तो देखो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाले से में पावरें जमा हो जानी, तो ये बन गया एक्स की पावर 5। अब एक्स स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो ये आ गया 7x स्क्वायर। तो ये पहले नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। आप नेक्स्ट दूसरा नंबर पकड़ लें। इस 5 को मैंने करना है एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई, तो आ गया 5x क्यूब। अब 5 को मैंने करना है इस नेक्स्ट वाले से 7 वाले से, तो 7 5 35 हो गया। तो ये फंक्शन आ गया। अब इसका मैंने ये dy/dx ले लिया। अब नेक्स्ट क्योंकि मैं ये अलग अलग हर टर्म को मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लें। x की पावर 5 है तो इस पर पावर रूल लग जाएगा सिंपल, कि पावर 5 शुरू में 5 में से कम करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। अब ये भी इसी तरीके से 7 तो कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पावर शुरू में आ जाएगी, 2 में से कम कर देंगे वो 1 ही आ जाएगा। तो ये ऐसे लिखोगे। अब इसमें भी ऐसे ही है, 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आ जाएगा। एक्स क्यूब का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर रूल लग जाएगा। 3 पावर शुरू में 3 में से कम करेंगे तो वो 2 आ जाएगी। ये हो गया। अब ये 35 है, तो ये मैंने आपको कहा हुआ कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो कितना होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14x। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15x की। तो ये हमारा आंसर आ चुका फाइनल। ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये 3 फंक्शन अलग अलग हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि डेरिवेटिव तीनों पे अलग अलग अप्लाई कर दें। ठीक है, ये कर दिया अप्लाई अलग अलग, ये वाला। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए x की पावर -3 है, तो इसका मतलब पावर के अंदर है, तो इस पर पावर रूल लगा देंगे। कि पावर रूल क्या होता है कि पावर शुरू में -3, पावर में से कम। तो ये कर दिया। अब इधर भी यही होगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो x की पावर -3/2 थी, तो इस पर भी पावर रूल लगा देंगे कि पावर शुरू में -3/2, ये पावर शुरू में आ गई, पावर में से कर दिया कम। अब 3 कांस्टेंट है, 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, -3 -1 -4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो -3/2 -1 इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -5/2। अब इधर तक आंसर तो आ गया। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया कि दोनों तरफ से -3 कॉमन ले लिया। जब -3 कॉमन ले लिया तो इधर माइनस था, ये प्लस हो गया। ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7। अब ये भी वैसा ही है। इसके दो तरीके, या तो इन दोनों पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा दें, एक ये भी ठीक है, या हम क्या करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास फंक्शन आ जाए उसका अलग अलग डेरिवेटिव ले लें। तो इसमें भी हमने ऐसे किया कि इन दोनों को बेसिकली कर दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ कि पहले इस 2 को पकड़ लेना है, इस 2 को इस सारी टर्मों से बारी बारी करना है। जब ये ख़त्म हो जाने फिर -x को इन सब से करना है, फिर -3x की पावर 4 को इन सब से करना है। तो पहले 2 को करना है मल्टीप्लाई 10 से, ये इधर गलती से लिखा गया है। 2 को 10 से जब मल्टीप्लाई करना है इधर बेसिकली 20 आना है। ठीक है, फिर 2 को x से करना है तो 2x हो जाना है। ये इधर फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो 10 आ जाए 20 आ जाए, उसका डेरिवेटिव लेना वो 0 ही हो जाना है। तो इसलिए 2 को इससे x से किया तो 2x हो गया, फिर 2 को इससे किया तो ये 2 को 4 से किया तो ये -8x³ हो गया। ठीक है, अब -x को इन सब से करना है मल्टीप्लाई। तो ये पहले तो आ गया -10x, फिर -x को x से किया -x किया, फिर -x को इससे किया तो ये माइनस माइनस प्लस 4x, एक ये था एक ये 3 था, तो x की पावर 4 हो गई।
अब माइनस 3x की पावर 4 को पहले 10 से किया, तो 10 को 3 से किया तो ये माइनस 30x की पावर 4 हो गया। अब इस सारे को इससे किया तो ये आ गया माइनस 3x की पावर 5 आ गया। अब इसको इससे किया तो ये आ गया प्लस का 12x की पावर 7। ठीक है, अब इधर ये 10 की जगह 20 कर लेना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये इतना लंबा एक्सप्रेशन आ गया, अब हमने डेरिवेटिव इसका अलग अलग अप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे तो देखें इधर 10 की जगह 20 आ रहा है, 20 का डेरिवेटिव 0 हो गया। ये 2x है तो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का dx और dx मान ही हो गया। तो ये 8 कांस्टेंट इधर जाना है, x क्यूब है, इस पर पावर लग जाना है, तो 3 शुरू में 3 में से कम, तो ये आ गया 3x स्क्वायर। तो ये 10x है, 10 कांस्टेंट बाहर आ जाना, x का 1 हो जाना, तो 10 ही बचना है। x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव 2x आ जाना है। अब ये 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाना है, x 4 का डेरिवेटिव पावर लग जाना है, 4 पावर शुरू में 4 में से कम कर देंगे तो 4x क्यूब है। तो ये 30 कांस्टेंट है, बाहर आ जाना है, x 4 में फिर पावर लग गया कि पावर 4 शुरू में 4 में से एक कम। ठीक है, अब इधर आ जाए 3 कांस्टेंट है, बाहर रह जाना है, x की पावर 5 पे फिर पावर लग गया 5 शुरू में 5 में से कम, तो ये 5x की पावर 4 आ गई। इसमें भी ऐसे ही है, 12 कांस्टेंट बाहर आ जाना है, तो x की पावर 7 है, तो ये 7 पावर शुरू में पावर में से कम कर देंगे तो x की पावर 6 आ जाए। अब इनको फर्दर मल्टीप्लाई कर लें तो ये 8 3 24x स्क्वायर हो गया। तो और कौन सा रहा है, ये 4 4 16x क्यूब हो गया। ये 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120x क्यूब हो गया। ये 5 3 15x4 हो गया। ये 12 7 84 हो गया। ठीक है, अब इन सब को एक तरतीब से लिख दिया बस, कि पहले 6 वाला बड़ी पावर वाला फिर छोटी वाला ऐसे वाला। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया इसका। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो ये था 3/4 x की पावर क्यूब। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले x की पावर जो नीचे 3 थी ऊपर जाके ये -3 होगी। अब ये तो कांस्टेंट है, जब डेरिवेटिव लेना है ऐसे तो ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाना 3/5, तो ये बाकी बचेगा x की पावर -3 है, तो इस पर पावर रूल लग गया कि -3 पावर शुरू में पावर में से एक कम। तो ये इसको सोल्व कर दिया तो ये x की पावर -4 हो गया। ये 3 को 3 से किया तो -9/4 है, तो x की पावर -4 है, तो जब ये नीचे जानी है तो नीचे जाके ये +4 बन जाएगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9। अब आपने देखना है कि मैंने आपको बताया था कि अब इधर लगता है क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल का कैसे पता चलेगा? क्वोशंट रूल ये होगा कि जब कोई भी फंक्शन डिवाइड में होगा ना, तो आपने उस पर क्वोशंट रूल ही लगाना है। ठीक है, अब जैसे ये देख के नज़र आ रहा है कि ये फंक्शन ऐसे डिवाइड में है। ठीक है, तो इस पर आपने क्या लगा देना है, क्वोशंट रूल लगा देना। अब क्वोशंट रूल का मैंने बताया था कि क्वोशंट रूल क्या है। सिंपल क्वोशंट रूल ये होता है कि सबसे पहले जो भी ये नीचे होगा ना, इसका मैंने कहा था इधर आपने ये नीचे लिख देना है, इसका जो भी नीचे होगा उसका लिख देना है स्केयर। फिर आपने इधर स्केयर के बगैर लिख देना है, ये लिख दिया। फिर आपने डेरिवेटिव लेना है जो दूसरा फंक्शन है उसका, ये रह गया था 10, मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर माइनस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया ये वाला वैसे ही, फिर डेरिवेटिव जो निचले वाला फंक्शन है इसका ले लेना। ठीक है जी, इधर तक तो मैंने ये रूल लगा दिया। अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसका जब हमने डेरिवेटिव लेना है तो देखिए 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, तो ये 0 - 1 आ गया। ये वैसे का वैसे ही इसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लग जाएगा तो ये आ जाएगा 2x। 2 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें तो ये -1 से इसको मल्टीप्लाई करने लामतें बदल जानी है, -x² -2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, माइनस मैंने इसे रहने दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 10 को पहले 2x से किया 20x हो गया। अब 10 को 0 से करेंगे वो तो 0 ही है। फिर इसको 2x को इससे कर दिया तो ये -2x² हो गया। अब ये इस माइनस है, ये अंदर वाली लामत, ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगी, ये होगी। अब इसमें से जो सेम वाले उसको हल कर लें, सेम यही वाले हल हो रहे हैं। तो 2x² वाला एक, ये -x² है, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो वो x² आ जाएगा। बाकी ये -20x वैसे ही है, -2 वैसे का वैसे, ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। अब ये वाला फंक्शन है, अब ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन में तकसीम में पड़ा हुआ है, तो इस पर भी आपने क्या लगा देना है, क्वोशंट रूल लगा देना। अब क्वोशंट रूल क्या होता है, उसी तरीके से कि जो भी ये नीचे फंक्शन है उसका पहले लिख देना आपने स्केयर, फिर इधर लिख देना स्केयर के बगैर। ठीक है, फिर आपने डेरिवेटिव लेना है ये जो ऊपर फंक्शन है इसका। ठीक है, फिर माइनस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया वो वाला वैसे ही डेरिवेटिव फिर ये नीचे वाले। ठीक है, इधर तक तो रूल अप्लाई हो गया। अब हमने इसकी करनी है डेरिवेटिव को सोल्व करना है, ये तो वैसे ही आ जाएगा। इसको जब सोल्व करना है तो x² है, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा, पावर रूल हो जाएगा 2x, 1 का हो जाएगा 0, ये वैसे का वैसे ही आ गया। इसकी अब डेरिवेटिव को सोल्व करेंगे तो x² का आ जाएगा 2x, 3 का आ जाएगा 0,
अब हमने इसको फर्दर सोल्व करना है, तो ये 2x को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x क्यूब, फिर 2x को -3 से करेंगे तो आ जाएगा -6x। अब इसी तरीके से 2x को जब मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2x क्यूब, चूँकि ये माइनस है तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, तो 2x को 1 से करेंगे तो ये -2x। अब इसमें देखें ज़रा, ये 2x क्यूब प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कट गए तो -6x और -2x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे इतना आ गया -8x। ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है इधर तक। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है। अब इसमें भी क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर है, लेकिन इसमें ऊपर नज़र आ रहा है ये दो चीज़ें। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो देखें पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें अब मल्टीप्लाई कैसे करना, बार बार बता रहा हूँ कि इधर से पहला नंबर पकड़ लेना है, उसको इस दोनों से कर देना है, फिर इसको पकड़ लेना दूसरे नंबर को, फिर इसको इन दोनों से कर देना है। तो x² को पहले x से किया, x क्यूब है, फिर x² को -2 से किया तो -2x² है। अब 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया, 1 को -2 से करना है तो -2 हो गया, तो ये बन गया। अब इस पर हमने लगा देना है जी, ये हमें नज़र आ रहा है कि फंक्शन डिवाइड में है, तो इस पर हमने लगा देना है क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल इसी तरीके से क्या होगा कि नीचे जो भी फंक्शन है पहले उसका स्केयर, फिर इधर स्केयर के बगैर, ठीक हो गया। फिर डेरिवेटिव जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका, फिर माइनस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया वो वैसे ही फिर डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन का। तो अच्छा आप देखिए ये x तो वैसे आ जाएगा, इस सारे का डेरिवेटिव लेना है, तो x क्यूब है तो पावर रूल लग जाएगा, पावर शुरू में पावर में से कम 3x² हो गया, इस पर भी पावर शुरू में आ जाएगा 2 to 4x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 का 0, तो x का ये भी 1 है। फिर इस माइनस से ये अंदर वाली लामते तब्दील कर लें, फिर इसमें से जो सेम वाले उनको हल कर लें। तो ये क्यूब वाला था 3x क्यूब, एक ये वाला है, तो 3 में से 1 निकाल देंगे तो ये 2x क्यूब आ जाएगा। तो x² वाले कौन कौन से, एक ये है -4x², एक ये प्लस है, तो -4 में से +2 करेंगे तो -2x² आ जाएगा, ये आ गया। ये प्लस का x माइनस का x वैसे घट गए, तो 2 है, बाकी ये 2 इधर बचेगा, ठीक हो गया जी। अब फिर ये फर्दर सॉल्व हो रहा है, तो क्या हमें नज़र आ रहा है सब के नीचे x² है, तो मैंने हर टर्म को सबको x² के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये x² सबको डिवाइड कर दिया। तो अब ये x² x क्यूब है, तो ये x² से x² कट जाएगा, ऊपर एक x रह जाएगा, ये दोनों x² से x² कट जाएंगे, 2 रह जाएगा, ये वैसे का वैसे ही। अब इस सारे में से 2 कॉमन ले लें तो बाकी ये चीज़ बच जाएगी, ये आपका फाइनली आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी यही होगा कि फंक्शन नज़र आ गया डिवाइड में, तो इस पर आपने लगा देना क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल क्या है, 2-3 एग्जाम्पलें करेंगे ना आपको वैसे ही याद हो जाएगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होगा कि जो भी नीचे फंक्शन है पहले उसका स्केयर, फिर आप इसको इधर स्केयर के बगैर लिख दें, फिर डेरिवेटिव ले ले जो दूसरा फंक्शन है ये वाला इसका ले लिया, फिर माइनस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया वो वैसे ही, फिर डेरिवेटिव ये निचले वाले फंक्शन का। अब सिर्फ आपने फिर इन दो चीज़ों को हल करना होता है, एक इसका डेरिवेटिव और एक इसका, फिर सिर्फ बाकी मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे 2x का, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 2x। तो अब इस 2 को इस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x² + 2। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x को 2x की पावर 4, तो 2x² को -1 से करेंगे तो ये -2x। अब इस माइनस से ये क्या होगा, ये लामत बदल जाएगी, इस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इसको फर्दर सोल्व कर ले तो ये 2x² है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है, तो ये आ जाएगा -2x²। तो ये 2x वैसे ही, ये 2 वैसे का वैसे ही। अब ऊपर वो सब में 2 आ रहा था तो 2 कॉमन ले लें तो ये चीज़ बन जाएगी, ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में भी अब नज़र आ रहा है कि फंक्शन डिवाइड के अंदर है, तो इस पर आपने क्या लगा देना है, क्वोशंट रूल लगा देना है, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरीके से कि जो भी ये नीचे फंक्शन है पहले उसका होल का स्केयर, फिर इधर ये स्केयर के बगैर। अब हमने डेरिवेटिव लेना है ऊपर वाले फंक्शन का, ठीक है। तो ये हो गया, फिर माइनस लगा के जिसका डेरिवेटिव लिया है ये वाला वैसे ही, फिर डेरिवेटिव ये जो नीचे वाला है इस फंक्शन का। अब हमने जस्ट इन दो टर्म को फिर सोल्व करना होता है, इसको और इसको, ठीक है। तो जब इसका 3x⁵ का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 5 पावर शुरू में पावर में से कम करेंगे तो ये आ जाएगा 15x⁴। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 2, ठीक है। अब इसको इससे फर्दर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। आप 15x⁴ को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 15x⁴ को जब x² से मल्टीप्लाई करना है
तो एक तो एक्स स्केयर 2 इसकी पावर है, 4 इसकी है, तो ये 4 और 2 कितनी होगी पावर, ये 6 हो जानी। फिर 15x की पावर 4 को इस -2x से करना है, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 30 आ जाना है। तो ये x की पावर एक 1 है, एक 4 है, तो ये x की पावर 5 हो जाएगी। आप 15x की पावर 4 को 1 से करेंगे तो ये 15x की पावर 4 ही आ जाए। इसको इससे मल्टीप्लाई इससे करके ये 2 टर्म में आ जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या किया है कि जो सेम वाली है ना उनको हल कर लें। तो ये पहले तो ये 6 वाली सेम थी, 15x 6 और ये माइनस, तो 15 में से -6 निकालेंगे तो ये आपके पास इधर आ जाएगा 9x की पावर 6। और कौन से सेम है, ये 5 वाली पावर वाले सेम है, -30 है और ये +6 है, तो -30 + 6 निकालेंगे तो -24x की पावर 5। ये 4 वाली कोई टर्म नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। ये फर्दर आपका ये आ गया। अब ये इसमें क्या किया कि ऊपर में से नज़र आ रहा था कि 3 भी सब में से कॉमन आ रहा है और x की पावर 4 भी, तो ये 3x की पावर 4 ऊपर सब में से कॉमन ले ली, तो ये मेरे पास चीज़ बन जाएगी। यही आपका फाइनली आंसर है, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें भी यही काम करना है कि फंक्शन क्वेश्चन में पड़ा है तो आपने इस पर क्वेश्चन रूल लगा देना है। अब क्वेश्चन रूल क्या है कि नीचे जो भी फंक्शन होगा इसका स्केयर ले लेना है, फिर ये इधर ऐसे स्केयर के बगैर लिख देना है। अब जो डेरिवेटिव जो रह गया वो एक्स इसका फंक्शन का, फिर माइनस लगा के जो फंक्शन का लिया वो वैसे ही, फिर डेरिवेटिव ये निचले वाले फंक्शन का। अब इसका जब सोल्व करेंगे एक्स का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव आ जाएगा -2x। तो अब इस सारे को अंदर इसे फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है जी, ये 1 - x स्केयर + 2x का क्यूब। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर आ जाए 15 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 में ना उसने 3 चीज़ें पूछी हैं। पहली चीज़ तो उसने पूछी है, कह रहा है कि जी इस फंक्शन का ना आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक होगा जी, पहले पार्ट में। अब दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि डेरिवेटिव लेके आपने f'(1) मालूम करना है, ठीक है जी। फिर तीसरे पार्ट में कह रहा है कि आपने इसकी कीमत निकालनी इस डेरिवेटिव की जबकि ये डेरिवेटिव बराबर हो 0 के, ठीक है। तो देखिए पहले पार्ट में तो जस्ट हमने क्या करना था, इसका डेरिवेटिव लेना था। तो देखें ये एक्स स्केयर है, पावर शुरू में आ गई तो ये हो गया 20x, 5 का हो गया 0, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में उसने क्या कहा था कि जी f'(1) मालूम करना है, तो आपने जस्ट क्या करना है कि जो भी ये डेरिवेटिव लिया है इसमें आपने f'(1) लगा देना, कि जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 1 लगा देंगे, तो x की जगह 1 लगाइए, 20 आ गया। अब तीसरा पार्ट ये था, कह रहा था कि डेरिवेटिव को आपने ऐसे f'(1) को बराबर 0 रखें और x की कीमत निकालें। तो देखिए मैंने डेरिवेटिव को बराबर रख दिया 0 के, तो डेरिवेटिव आया था 20x, तो इधर मैंने 20x = 0। अब x इधर रहने दिया, 20 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो x की कीमत आ गई 0। ये 3 पार्ट्स उसने पूछे हुए थे, 3 बातें इसकी। इसी तरीके से अब ये 16 में भी यही है। पहली बात उसने पूछी थी डेरिवेटिव की, तो इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो ये 2 पावर शुरू में आ गई तो हो गया 16x, तो ये -16 आ गया। अब हमने दूसरा स्टेप क्या करना है कि f'(1) लेना है, मतलब जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 1 लगा देना, तो 1 लगा दिए, 16 - 16 ये हो गया 0। तीसरा ये था कि डेरिवेटिव को बराबर 0 के रख के x की कीमत निकालनी है, तो ये देखें डेरिवेटिव को हमने रखा बराबर 0 के, तो ये डेरिवेटिव आ रहा है 16x - 16 = 0, तो इधर से ये उधर जाके ये 16 माइनस का प्लस हो गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 16 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो 16 से 16 कट गया, तो 1 हमारा जवाब आ गया। अब 17 में भी यही काम करना है। पहले तो हमने लेना डेरिवेटिव, तो देखिए पहले मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, x³ है तो पावर रूल लग जाएगा, 3x स्केयर आ जाएगा, तो -6x है, -6 तो कॉन्स्टेंट x का 1 हो जाएगा, -6 आ गया, 8 का 0 आ गया, ये 3 से 3 काट दें तो x² -6 आ गया। अब दूसरा ये था कि जी f'(1) के जो भी डेरिवेटिव लिया उसमें 1 लगा दें, तो ये 3 से 3 बेसिकली कट जाना है, तो x की जगह 1 लगाना है, तो 1 - 6 ये -5 आ गया। तीसरा पार्ट इसका ये था कि डेरिवेटिव को बराबर 0 के रखें और x की कीमत निकालें, तो ये मैंने डेरिवेटिव को बराबर रख दिया 0 के, तो ये डेरिवेटिव आया था x² -6, तो इसको बराबर रखा 0 के, इधर से x की कीमत निकाली +-6। अच्छा, अब इसके बाद 17 के बाद इसके 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, 18, 19 वो आप खुद ही कर लेना, क्योंकि ये ऐसे ये छोटे छोटे आसान से ही है। तो ये पूरी एक्सरसाइज ना एक तरह से हमारी डिस्कस हो गई है, तो आपके पेपर करीब है, तो मैं कोशिश यही करूँगा आपके जो जो इम्पोर्टेंट है ना एक्सरसाइजेज वही डिस्कस कर दूँ, और ताकि चलो आपका जो है ना आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ना हेल्प हो जाए, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।